जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वह जो कहते हैं कि भाग्य और विधि लेख कुछ भी नहीं होता और वह केवल कर्म पर ही विश्वास करते हैं, परंतु दूसरे तरफ वह लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, जिनको अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास होता है। ऐसे लोगों को इस बात पर विश्वास होता है कि जो हमारे किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अर्थात कहा जा सकता है सभी मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों के चक्कर में ही घूमता रहता है और अंत में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आज के समय का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए जो वह चाहता है। इस विषय को लेकर अक्सर यह बहस होती रहती है कि आखिर कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। अनंत काल से ही यह बहस का विषय बना हुआ है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर भाग्य। दोस्तों, इस बात को महाभारत युद्ध से जोड़कर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने परिजनों को देखा तो अर्जुन निश्चेत हो गए। अर्जुन के हाथों से धनुष छूट गया और एक निर्जीव की तरह धरती पर गिर गए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म करने की ही बात को कहते हैं, अर्थात अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य मिलना तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद की बात है, परंतु युद्ध में सबसे पहले तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कर्म की ही प्रधानता को बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात यह युग तो कर्म का ही है। इस युग में प्रधानता तो कर्म का ही है, कर्म के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब एक ऐसे कहानी को सुनते हैं जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा समाहित है। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक लड़का परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वह इस बात से दुखी था कि हमारे पिता ने जो भी धन हमारे लिए छोड़ी थी वह अब समाप्त हो गया है। आखिर अब मैं क्या करूं? उसी समय उस लड़के के पिता के मित्र वहां से गुजरते हैं और उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उस लड़के को एक स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य समीप के पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब स्वप्न को देखने के बाद जब वह लड़का सुबह सोकर जागा तो उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल दिया। तो पहाड़ की तरफ जाते हुए रास्ते में उसे एक घायल शेर मिला। शेर ने उस लड़के को देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ। तो शेर ने उस लड़के से कहा, जब तुम अपने भाग्य से मिलोगे तो हमारे भाग्य के बारे में भी पूछ लेना कि आखिर मैं स्वस्थ कब और किस प्रकार से होऊंगा। अब वह लड़का शेर की बात सुनने के बाद आगे बढ़ा तो आधे रास्ते में उसे भूख सताने लगी। भूख लगने के कारण वह लड़का पास के ही एक बाग से सेव तोड़ता है, परंतु वह सेव कड़वा था, जिस कारण वह लड़का उस सेव को फेंक देता है। तब उस बाग के मालिक ने उस लड़के को बताया कि हमारे बाग के सेव कड़वे हैं, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति हमारे बाग के सेव को नहीं खाता है। बातचीत करते करते जब उस लड़के के मालिक को यह पता चलता है कि लड़का अपने भाग्य से मिलने जा रहा है तो उस बाग का मालिक उस लड़के से कहता है, तुम अपने भाग्य से जाकर पूछना कि हमारे इस बाग के फल मीठे कैसे होंगे। अब वह लड़का उस बाग के मालिक की बात सुनकर आगे बढ़ जाता है, परंतु रास्ते में चलते चलते
अंधेरा होने लगता है तो उस लड़के को चलते हुए एक हवेली दिखाई देती है। तो वह लड़का उस हवेली की तरफ जाता है और हवेली में पहुंचकर वह लड़का उस हवेली की मालकिन से वहां पर रहने की अनुमति मांगता है। तब उस हवेली की मालकिन उस लड़के से हवेली में आने की वजह पूछती है। तो वह लड़का उस हवेली की मालकिन को बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तब उस हवेली की मालकिन उस लड़के से कहती है, अपने भाग्य से हमारे भाग्य के बारे में भी पूछना कि हमें खुशी कब प्राप्त होगी। अब रात्रि बिताने के बाद वह लड़का अगले दिन पुनः पहाड़ की तरफ जाने लगता है। तो पहाड़ पर पहुंचने के बाद सच में उस लड़के को अपना भाग्य मिलता है। तब वह लड़का भाग्य को अपने साथ चलने के लिए कहता है तथा साथ ही साथ वह शेर, बाग के मालिक और हवेली के मालकिन के प्रश्नों के जवाब भी पूछता है। तो भाग्य तीनों प्रश्नों के जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपना कर्म करते हुए चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तब वह लड़का वापिस आकर उस हवेली की मालकिन से बताता है कि जब आपकी शादी होगी तभी आपको खुशी प्राप्त होगी। यह सुनकर उस हवेली की मालकिन उस लड़के से ही शादी करने की बात कहती है और यह भी कहती है कि शादी के बाद तुम हमारी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी और हमें भी खुशी मिल जाएगी। तब वह लड़का कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि हमारा भाग्य हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब करना नहीं चाहता। अब लड़का वहाँ से आगे बढ़ा और बाग के मालिक के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि आपके प्रश्न के अनुसार बाग को सींचने के लिए जहाँ से पानी आता है वहाँ पर सोना दबा हुआ है। इसी वजह से बाग के फल कड़वे होते हैं। वह सोना वहाँ से हटाने के बाद बाग के फल मीठे होने लगेंगे। इस बात पर वह बाग का मालिक कहता है, उस सोने को मैं खोद कर निकाल देता हूँ और तुमने हमें समस्या का हल बताया है, इसलिए सोना को तुम स्वयं ले जाओ। तब वह लड़का कहता है, मुझे इस सोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा भाग्य हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इतना कहकर वह लड़का आगे बढ़ जाता है और शेर के पास पहुंच जाता है। तब शेर उस लड़के से कहता है, क्या तुम हमारे प्रश्न के उत्तर लेकर आए हो? तो वह लड़का कहता है कि हमारे भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें इस बात के लिए इनाम देना चाहता हूँ। तब उस लड़के ने कहा, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उस लड़के ने यह भी बताया कि हवेली के मालकिन ने भी हमसे शादी के लिए प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था, तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और जो भी सोना निकलेगा उसे तुम ले जाना। परंतु मैंने उन्हें भी मना कर दिया। तब उस शेर ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो लड़के ने जवाब में कहा, हमने सभी से कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लड़के का यह जवाब सुनकर शेर ने आओ देखा न ताओ उसी क्षण उस लड़के को खा गया। शेर ने कहा, मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा मूर्ख इंसान हमें कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के चक्कर में पड़कर गरीबी दूर करने के दो अमूल्य अवसर ठुकरा दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ चल रहा होता। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी ध्यान और ज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।